यहाँ पर पर्सनल डेटा इस्लामिक देशों के बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 15 लाख हिंदू लड़कियों का पर्सनल डेटा बेचने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की। लाखों कस्टमर्स का डेटा चोरी किया गया है और उसे खुलेआम ऑनलाइन बेचने की तैयारी। Significant data breach. Hackers have reportedly offered the personal information of more than 1.5 million users for sale online. इस बंदे ने लेडीज अंडरगारमेंट बेचने वाली कंपनी की वेबसाइट हैक कर ली और लगभग 15 लाख लड़कियों की डिटेल्स चोरी करके कंपनी को ही ब्लैकमेल करने लगा। ये है की पोल खुल गई। साइबर हंट्स चलाने वाले इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी पहचान संजय सोनी के रूप में हुई है। शख्स से आरोप है कि 15 लाख महिलाओं के जो डेटा है, जिनमें तकरीबन 95% महिलाएं हिंदू समाज से ताल्लुक रखती हैं, ये डेटा गलत कंट्रीज को भेजेंगे। ये पूरा मामला है क्या? साइट हैक कर 15 लाख हिंदू महिलाओं का पर्सनल डेटा चुरा लिया। इसमें उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, बर्थ डेट। नहीं, आरोपी संजय ने ये डेटा ट्विटर पर भी शेयर किया और दावा किया कि किसी ने भारतीय हिंदू महिलाओं का डेटा चुराकर मुस्लिम देश में बेच दिया है। दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ में आपके साथ आजकल क्या क्या हो रहा है, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी है? 2014 से लेकर अब तक आपके दिमाग के बहुत अंदर एक बात फिट कर दी गई है कि बीजेपी पार्टी का अनुसरण करना ही राष्ट्रवाद है। मोदी ही भारत है, हिंदुओं की राजनीतिक पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है। अगर आपने बीजेपी के किसी भी एक्शन और बीजेपी के नेता मंत्री के किसी भी कार्यक्रम का विरोध किया या कोई भी एक्शन का, उनके कुकर्म का विरोध किया, तो आप देशद्रोही और हिंदू धर्म के दुश्मन हो जाओगे। आपको मारने कूटने के लिए अंधभक्त आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। आप अपनी बात तर्क के आधार पर कहना भी चाहेंगे, पर आपकी कोई सुनेगा नहीं। मोदी ही भारत है, इसलिए मोदी भक्ति ही देशभक्ति है। यही मोदी जी का नया भारत है। पर क्या आपको पता है, इस झूठे राष्ट्रवाद और सस्ते धर्म की पुड़िया सुंघाकर आपके प्रिय देश भारत के साथ आजकल क्या हो रहा है? हकीकत बेहद खौफनाक है। अपनी राजनीतिक ज़रूरतों के इस्तेमाल के लिए बीजेपी द्वारा 2014 से जो फर्जी राष्ट्रवाद और धर्म का पासा फेंका गया था, अब वो हमारे समाज में अपनी जड़ पुख्ता कर चुका है। 5 जून को द हिंदू अखबार में सिटीजन एक्टिविज्म मिसिंग नाम से एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से लेकर अब तक बीजेपी ने एक सुनियोजित तरीके से फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व का एजेंडा चलाकर मिडिल क्लास की आवाज़ उठाने वाली चेतना को ही ख़त्म कर दिया है। अब कितना भी गलत काम इस देश में बीजेपी और उसकी गैंग से हो जाए, इस मिडिल क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही मिडिल क्लास रिकॉर्ड उठाकर देख लिया, इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारे देश में तमाम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतरती है। पर महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर घसीटा गया। साक्षी नाम की एक लड़की को दिल्ली में सरेआम एक मुस्लिम युवक ने चाकुओं से गोदकर मार डाला। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना तो दूर, हमारी मिडिल क्लास जनता अब बगल से निकल जाती है। किसी से किसी को कोई भी संवेदना नहीं है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का नशा करे इस देश में, इस देश के अंदर जो सबके अधिकारों की आवाज़ उठाने वाला मिडिल क्लास का तबका है, वो किसी कोने में आज पड़ा हुआ है। यही बीजेपी का टारगेट था, जो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। भारत के सुदूर कोने पर खड़ा अंधभक्त व्यक्ति भी आज सच के अभाव में मोदी को ही भारत मान बैठा है। सरकार पर सवाल उठते ही इनको लगने लगता है कि ये तो मोदी को बदनाम करने की कोई साजिश है। सही या गलत से इनको कोई लेना देना नहीं है। कितना भी बड़ा गुनाह राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ में कोई कर दे, इनको उस गुनाह से बड़ा उस व्यक्ति का फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व लगेगा। आप चेक करके देख लेना। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरे पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। पहले की जितनी घटनाएं हो गई हैं उनको छोड़िए, अभी फिलहाल की ही एक घटना का जिक्र करता हूं और आपको तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व की आड़ में आपके समाज को कैसे कुचला जा रहा है। आपकी आंखों के सामने गलत काम हो रहा है पर आपको नज़र नहीं आ रहा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, साइबर हंट नामक ये ट्विटर हैंडल राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला संजय सोनी नाम के एक शख्स का है। बैकग्राउंड इमेज में सनातन संस्कृति लिखा है। बायो में हिंदुत्व का ढोंग करने वाले प्रमुख चेहरों को टैग किया है, जिसमें कपिल मिश्रा, काजल हिंदुस्तानी, नुपुर शर्मा शामिल है। इस आदमी ने ट्विटर पर अपनी छवि कट्टर हिंदू की बना रखी थी। लव जिहाद, देशद्रोही विपक्ष, खालिस्तानी किसान, फर्जी पहलवान, सावरकर वीर,
मोदी महान, देशद्रोही मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, इन तमाम मुद्दों पर यह आदमी सारा दिन ट्विटर पर भोकाल काटता रहता है। इसने अपने फर्जी हिंदुत्व की आड़ में 15 लाख हिंदू महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के साइज, उनके फ़ोन नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी ईमेल आईडी, उनके एड्रेस, ये सारी व्यक्तिगत जानकारियां मुस्लिम देशों में बेच दी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर की पुष्टि की। राजस्थान पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है। पहले इस फर्जी राष्ट्रवादी ने वुमन अंडरगारमेंट्स बेचने वाली ऑनलाइन कंपनी जिवामी के डाटा को हैक किया, फिर उसकी एवज में जिवामी कंपनी से रिश्वत मांगी। कोई जवाब नहीं आया तो हैक किए हुए डाटा के कुछ स्क्रीनशॉट संजय सोनी ने धार्मिक एंगल के साथ अपने ट्विटर हैंडल साइबर हंट पर शेयर कर दिए। धार्मिक एंगल क्यों इस्तेमाल किया? वहीं फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व दिखाने के लिए, ताकि कोई आवाज़ नहीं उठाए, गलत हो जाए तब भी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हैकर ने खुद ये दावा किया कि किसी ने भारतीय हिंदू महिलाओं के डाटा चुराकर मुस्लिम कंट्री में बेच दिए हैं। 16 मई 2023 को 12:41 पर संजय सोनी ने ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर। प्रिय जिवामी, आपने 15 लाख हिंदू लड़कियों की डिटेल से समझौता किया है, जिसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, पता और उनके ऑनलाइन ऑर्डर की डिटेल शामिल है। ये सभी डिटेल पहले ही मुसलमानों को साझा कर दी गई हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके असुरक्षित सर्वर के कारण हिंदू लड़कियां प्रभावित हों? मेरे सभी वकील दोस्त इस कंपनी पर मुकदमे करें। इसने हिंदू लड़कियों के पर्सनल डाटा से कंप्रोमाइज़ किया है। सबूत के तौर पर कुछ सैंपल पोस्ट कर रहा हूं। प्रिय महिलाओं, अब आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये पहले ही मुस्लिम डोमिनेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट हो गया है। इस कंपनी की प्रत्येक लेडी यूजर को इस पर FIR दर्ज करवानी चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी डिटेल्स दिल्ली के कपिल मिश्रा को भेज दी गई हैं। सभी लड़कियां सुरक्षित रहें। ये इनका पहला ट्वीट था। अपने दूसरे ट्वीट में संजय सोनी ने खुद ही कई महिलाओं के डाटा का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। दावा किया कि इस तरह से करीब 40 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा मुस्लिम देशों को बेचा जा चुका है। ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो आपको लव जिहाद, किडनैपिंग, रेप, एसिड अटैक जैसी मुसीबतों में डालती हैं। एकदम से लव जिहाद के मामले बढ़ने का कारण किसी ने जान पाया कि क्यों हिंदू लड़कियां ही हमेशा टारगेट होती हैं। कैसे जिहादियों को लड़कियों के नंबर अचानक से मिल जाते हैं। अब नीचे दिए गए इन स्क्रीनशॉट्स में देखिए ऐसा क्यों। इन्होंने फिर वो स्क्रीनशॉट शेयर किया। साथियों, साइबर हंट्स ट्विटर अकाउंट से जो स्क्रीनशॉट शेयर किए उसमें भारत के लगभग हर बड़े शहर की महिलाओं के पर्सनल डेटा दिखाई दे रहे हैं। एक्सेल फाइल में जयपुर गर्ल्स, दिल्ली और अन्य शहरों के नाम व स्टेट के नाम से डेटा के फोल्डर बने हुए हैं। वहीं कई लड़कियों के नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता, जन्मतिथि, प्रोफेशनल जो ईमेल आईडी, उनके प्रोफेशन क्या है वो, और उनके अंडरगारमेंट्स की जो साइज लिखी हुई है। ये दोनों ही पोस्ट ऐसी थी जिसने सभी को डरा दिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या वाकई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, रेलवे और स्कूल कॉलेज की वेबसाइट से हिंदू महिलाओं का डेटा चोरी करके मुस्लिम कंट्रीज में बेचा जा रहा है। इसी बीच जिवामी कंपनी ने राजस्थान SOG के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर बताया कि उनकी कंपनी लेडीज अंडरगारमेंट्स का ई-कॉमर्स व्यापार करती है। जयपुर में भी कंपनी का शोरूम है। इस कंपनी की देश भर में 92 लाख महिलाएं ऑनलाइन ग्राहक हैं। 24 अप्रैल को कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक शख्स ने मेल कर बताया कि उसने हमारी कंपनी सर्वर को हैक करके 92 लाख महिला ग्राहकों में से 15 लाख का डाटा चोरी कर लिया। इस पर कंपनी ने ध्यान नहीं दिया तो इसके बाद 16 मई 2023 को दोपहर 12:41 पर साइबर हंट्स नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि हमारी कंपनी से 15 लाख हिंदू महिलाओं का डाटा चोरी हो गया है और उस डाटा को इस्लामिक देशों में मुस्लिमों को बेचा जा रहा है। इसके बाद 24 मई को कंपनी की मेल आईडी पर एक दूसरे मेल आईडी से मेल रिसीव हुआ। इसमें कहा गया कि आपकी कंपनी की लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी के कारण लाखों हिंदू महिलाओं का डाटा उठा लिया गया है। इसके साथ ही धमकियां देते हुए कंपनी से रुपयों की डिमांड भी की गई। कंपनी ने SOG को बताया कि साइबर हंट्स नाम के ट्विटर हैंडल प्रोफाइल से कंपनी का डेटा चुराकर ब्लैकमेल किया जा रहा है और इंटरनेट पर इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देकर सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगाड़ा जा रहा है। इन हरकतों से कंपनी की छवि को भी नुकसान हो रहा है। आप कुछ कीजिए। ये शिकायत जिवामी कंपनी ने राजस्थान पुलिस के SOG को दी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की और उदयपुर से साइबर हंट ट्विटर हैंडल चलाने वाले इसी शख्स
संजय सोनी को गिरफ्तार किया। उसके बाद जांच हुई तो और भी बड़े खुलासे हुए। पहले भी इसके ऊपर कई तरह के फ्रॉड करने के केस दर्ज हैं। राजस्थान एसओजी की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि उदयपुर का रहने वाला संजय सोनी टेलीग्राम पर एक हैकर्स ग्रुप का एक्टिव मेंबर है। वीलिक्स डाटा नाम के टेलीग्राम ग्रुप में कुल 240 मेंबर हैं। इस ग्रुप में अलग अलग कंपनियों और ग्रुप्स के डाटा को लीक्स करके आपस में शेयर किया जाता है। इसी टेलीग्राम ग्रुप में आए जिवामी कंपनी के महिला ग्राहकों के डाटा लेकर संजय अपने हैकर साथियों के साथ कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा था। सोशल मीडिया पोस्ट कर मामले को धार्मिक रंग दे रहा था। धार्मिक रंग क्यों दे रहा था? ताकि बीजेपी के साथ इसके संपर्क हो जाएं और फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की आड़ में ये कुछ गलत भी कर दे। सच्चाई जब सामने आए तो इसके ऊपर कोई सवाल भी न उठाए। सीआई पूनम कुमारी ने बताया कि पड़ताल में ये भी पता चला है कि हैकर्स ग्रुप ने एक कंपनी को ब्लैकमेल कर $1500 भी वसूले थे। इनमें से करीब $1000 संजय सोनी के खाते में जमा हुए हैं। वहीं बाकी $500 दूसरे आरोपी के खाते में जमा हुए हैं। जयपुर में संजय सोनी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया था। संजय सोनी उमेश सोनी इसका भाई है, वो भी इसी तरह के काम में संलिप्त है, ऐसे आरोप है। डिमांड पूरा होने के बाद शनिवार को ही संजय सोनी को दोबारा जयपुर स्थित बानी पार्क सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसओजी ने कोर्ट को बताया कि इन्वेस्टिगेशन में आरोपी संजय सोनी के खिलाफ सभी जुर्म प्रमाणित हो गए हैं। उसके अकाउंट में फंड रिसीव होने के भी प्रूफ मिल गए। वहीं उसके मोबाइल में कई अलग अलग दूसरी कंपनियों के डाटा भी पाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये पूरी गैंग इंटरनेट पर हैकिंग कर कंपनियों की डेटा चुराती और इसके बदले पब्लिकली वायरल करके धमकी देने के एवज में पैसे मांगती। कंपनी जब इनकी बात नहीं मानती तो इंटरनेट पर कम्युनल एंगल देकर कंपनियों की छवि बिगाड़ने और उसे अपनी डिमांड पूरी करने पर मजबूर ये कर देते। यही संजय सोनी ने किया। ये है संघी लिबरंडुओं का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। ये इस खबर का एक पहलू है। दूसरा भी बाकी है कि किसकी सह पर यह कर रहा था, क्यों ये कर रहा था, किस तरीके से इसको क्या फ़ायदा मिल जाता जिस तरीके से यह एजेंडा चला रहा था। संजय सोनी कई भाजपा नेताओं के साथ सीधे संपर्क में था। जो ट्वीट हमने आपको ऊपर बताया उसमें यह आदमी खुद ही कह रहा है कि मैंने सारी डिटेल्स कपिल मिश्रा को भेज दी है, दिल्ली वाले कपिल मिश्रा को। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को आप जानते ही होंगे वो कैसे आदमी है। ये बीजेपी नेत्री डॉक्टर ऋचा राजपूत है। बीजेपी सोशल मीडिया हेड है। इनका काम वही है जो संजय सोनी करता था। बीजेपी से हक मांगने वाली हर आवाज़ को फूहड़ता से दबाकर मोदी साहब की छवि बचाने में ये रिकॉर्ड तोड़ कोशिश करती रहती है। हथकंडा वहीं झूठा राष्ट्रवाद और सस्ता हिंदुत्व। इसी आड़ में गंदगी को अपने मुख से सारे दिन ये ट्विटर पर फैलाती रहती है। संजय सोनी के गिरफ्तार होने के बाद इनको बहुत दुख हुआ, इसलिए इन्होंने 30 मई को शाम 9:12 पर ट्वीट करके लिखा, साइबर हंट वाले संजय सोनी को गैर कानूनी ढंग से क्यों गिरफ्तार किया गया। दुख देखिए इनका। समान काम करने वालों में से अगर कोई एक फंस जाए तो बाकी सबको चुल हो जाती है। इसलिए इन्होंने अपने अंतर्आत्मा की बात को ट्विटर पर लिखा। जैसा कि मैंने बताया कि संघियों का दिमाग घुटने में होता है, ठीक ऐसे ही इन्होंने ये जानना जरूरी नहीं समझा कि संजय सोनी को क्यों गिरफ्तार और किस आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनको राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर गंदगी फेंकनी थी, इसलिए इन्होंने एक अपराधी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। लेकिन कुछ ही समय में देश की जनता को पता चल गया कि संजय ने तो 15 लाख हिंदू महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के साइज और उनकी व्यक्तिगत जानकारी चुराई है। तो इसने अपना ये ट्वीट, इस महिला ने अपना ये ट्वीट चुपचाप डिलीट कर दिया। बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में जब जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए गए तो यही महिला ट्विटर पर रेल मंत्री की योग्यता गिराने लगी। भला रेल दुर्घटना की मौतों से रेल मंत्री की शिक्षा का क्या कनेक्शन है? और अगर शिक्षा का हवाला दे ही रहे थे तो अब तक इस दुर्घटना से पहले रेल मंत्री ने अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर सुरक्षा में सुधार क्यों नहीं किया? अगर कवच लगा देते, उसका बजट लगा देते, ये इंसिडेंट ही नहीं होती। वार्निंग दी गई थी, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। बस इतना ही है बीजेपी नेताओं का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। संजय सोनी वाला काम अगर किसी मुसलमान ने कर दिया होता तो अब तक विवेक अग्निहोत्री जैसे संघी प्रोड्यूसर द अंडरगारमेंट फाइल्स नामक फिल्म लेकर आ जाता। गोदी मीडिया अपने स्टूडियो को इस खबर में बार बार चलाकर तांडव कर रहा होता। मुस्लिम देशों का इससे हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र बताता। पर अपराधी यहाँ पर एक हिंदू है तो इस खबर को प्राइम टाइम में टीवी स्क्रीन नहीं मिल पा रही है। एक बात साफ है,
इस सरकार से अगर किसी को कोई भी किसी तरह का फ़ायदा लेना है तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी का जयकारा लगाओ, फिर धीरे धीरे आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में आ जाओगे। बीजेपी आपके गंदे काम को सह देगी, आप वो गंदा काम करते रहो और उसके एवज में कोई भी घिनौना काम करके पैसे कमाते रहो, आपका कोई बाल नहीं उखाड़ पाएगा। ये आज की बात की सच्चाई। संजय सोनी का अगला ट्वीट देखिए। जय श्री राम। जिन भाई बहन को अपनी जानकारी लीक हुई है या नहीं वो जानना हो तो मेरे को मैसेज करें। जो मुझे कोई ये मैसेज किया कि मेरे को जयपुर की एक्सेल दे दो, दिल्ली की दे दो, फलाना ठिकाना जगह की दे दो, तो देना तो मैं किसी हाल में हूँ नहीं, क्योंकि लड़कियों की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। बल्कि ऐसे सवाल करके खुद शर्मिंदा होने से बचें। अगला पार्ट आएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट या मेंबर के डेटा लीक का। जितने सीए और सीएस हैं तैयार हो जाएं। गुस्से वाली 2 इमोजी भी इन्होंने लिखी हैं। इनके इस ट्वीट की भाषा से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में अलग अलग संस्थाओं से चोरी किए हुए डाटा इनके पास है। इस देश की बहन बेटियों के अंडरगारमेंट्स के साइज तक को इसने नीलाम कर दिया और सीख देता है कट्टर हिंदुत्व और कट्टर बीजेपी समर्थक और कट्टर राष्ट्रवाद की। महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर 28 मई को जो नई संसद भवन के सामने महिला महापंचायत बुलाई गई थी, उसके बारे में इस आदमी के विचार सुने। पूरा देश आज उत्सव मना रहा है। नया संसद भवन देश की अखंडता, संप्रभुता और परंपरा को दर्शाता है। ऐसे समय में कुछ भारत विरोधी तत्व इस महोत्सव में विघ्न उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरी खाप पंचायत और पहलवानों से आग्रह है कि आज के दिन तमाशा ना करें। किसी की सही सणुता को उसकी कमजोरी समझना ये सबसे बड़ी भूल है। वाह भाई वाह, इसकी तो बहुत पावर दिख रही है। महिला पहलवानों की इज्जत बीजेपी के सांसद ने लूटी है और ये 2 कौड़ी का फर्जी राष्ट्रवादी न्याय मांगने वाले को भारत विरोधी तत्व कह रहा है। पहलवान अखाड़े में से जाने से पहले बजरंग बली के चरण स्पर्श करके अखाड़े में घुसते हैं। उनको राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही ये लोग भारत विरोधी तत्व कह रहा है। अब जो ट्वीट मैं इस आदमी का दिखाने जा रहा हूं वो पूरी तरह से इसकी बीजेपी नेताओं से संलिप्तता को उजागर कर देगा। 28 मई को इसने लिखा कि मैं दिल की गहराइयों से बीजेपी, पीयूष गोयल जी और राजस्थान बीजेपी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ जैसे छोटे आदमी को कल के अपने कार्यक्रम में उपस्थित होने का सम्मान सहित आमंत्रण भेजा है। निजी कारणों से मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, जिसका मुझे दुख है, लेकिन हिंदुत्व, सनातन और महिला सुरक्षा का काम मैं जिस तरह से कर रहा हूं उसे आगे और ज़्यादा अच्छे से करूंगा, इसकी कोशिश रहेगी। बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है महिला सुरक्षा का, और अच्छे से करेंगे आगे। बीजेपी नेताओं ने इनवाइट किया इनको। इनके इस ट्वीट का बीजेपी राजस्थान के सोशल मीडिया संयोजक लक्ष्मण भाटी ने जवाब दिया और लिखा, मैंने सोचा कल दोनों भाई मिलेंगे। फिर लक्ष्मण भाटी ने गुस्से वाले 2 इमोजी लगाई हैं। इसके प्रत्युत्तर में संजय सोनी ने लिखा, भाई निजी कारण, माफ़ी चाहूँगा, मेरे को फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई। देखो बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको सम्मान सहित अपने प्रोग्राम में बुलाना। एक बड़ा प्रोग्राम बीजेपी का था, उसमें इनको बुलाया गया था। बीजेपी वालों ने ये कैसे भाई पाल रखे, जो फर्जी राष्ट्रवाद और सस्ते हिंदुत्व की आड़ में भारत की महिलाओं के अंडरगारमेंट के साइज के साथ साथ उनकी सारी गोपनीय जानकारियां चुरा लेता है और मुस्लिम देशों को बेचने की धमकी के साथ रंगदारी मांगता है। ऐसे लोगों को बीजेपी के लिए अपने बड़े प्रोग्रामों में आदर सहित सम्मिलित होने का न्योता दे रहे हैं बीजेपी वाले। इनको न्योता इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो ट्विटर पर ये आदमी हिंदू मुस्लिम का गंद फैला रहा है उसे ये फिजिकली तौर पर बीजेपी के मंच से समाज के लोगों में भी फैला सके, उन लोगों के अंदर भी घुसा सके जो सोशल मीडिया पर नहीं है। वहीं द हिंदू वाली खबर, द हिंदू वाली रिपोर्ट कि किस तरीके से लोगों की चेतना को मारना है, इसलिए बीजेपी का तो एजेंडा है ही झूठा राष्ट्रवाद और झूठा हिंदुत्व खड़ा करना। इसमें इस तरह के सप्लीमेंट काम आते हैं जो संजय सोनी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं। इसको इसलिए बुलाया जा रहा था बीजेपी के मंच पर कि मुस्लिम देशों को हिंदू महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के साइज, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, उनके एड्रेस बेचे जा रहे हैं, ये बात ये सबको बता सके, इसके नाम पर नफरत फैला सके, हिंदुओं को डरा सके और कह सके कि मुसलमानों के कहर से बचना है तो बीजेपी को वोट देकर मोदी जी को ही पीएम बनाए रखो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ये आदमी फंस गया।
अगर ये बीजेपी शासित राज्य से होता तो इसको पकड़ना तो दूर, बीजेपी इसके गले में हार डालकर इसे बड़े नेता की उपाधि देती। संजय सोनी जैसे फर्जी लोग आज इस देश में असंख्य पैदा हो चुके हैं। फर्जी हिंदुत्व और खोखले राष्ट्रवाद की आड़ में अपना काम साध रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, गोरख धंधा चला रहे हैं, समाज का विभाजन करके बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। धर्म का चश्मा उतार कर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस बिजनेस में कूद चुके हैं। नफरत वाली फिल्म बन रही है, बीजेपी उनको टैक्स फ्री कर रही है, नफरत को बढ़ावा दे रही है। ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को बहकाकर बीजेपी अपनी कुर्सी किसी तरह बचा पा रही है। अगर आप आज एक सच बात सोशल मीडिया पर लिख देते हैं और आपकी बात मोदी सरकार से सवाल करने जैसी है, तो अनगिनत संजय सोनी जैसे लोग अपनी अभद्र भाषा से आपको दबाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। आप सरप्राइज होते हैं कि देखिए मैंने तो सही बात कही थी, फिर भी लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं। वे गाली देने वाले लोग